आप सभी को सुप्रभात। साथियों, आज की वीडियो जो मैं लेके आया हूँ, उस वीडियो से पहले मैं आप लोगों को मनकी की कलम से आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कल जैसा कि रुठला त्यौहार है और परसों जो है हरेला है। हरेला कुमाऊं में मनाया जाता है, अब पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। यह अच्छी पहल है, प्रकृति के दृष्टि से, प्रकृति के सौजन्य से। वहीं उत्तराखंड का एक और त्यौहार जो हमारे गढ़वाल के कुछ परिक्षेत्र में मनाया जाता था, उसे रुठला त्यौहार कहते थे। आज भी हमारे गांव में कुछ लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और जो प्रवासी हो गए हैं वो भी कुछ मनाते हैं, कुछ नहीं मना रहे हैं। हम जो रंतरेवार से जुड़ी हुई टीम है, हम लोगों का प्रयास रहता है कि इस त्यौहार को हमारे प्रवासी अवश्य मनाएं, क्योंकि ये हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, ये अनवरत चलती रहें। तो हम बात करते हैं रुठला त्यौहार क्या है। आषाढ़ महीने का जो लास्ट दिन होता है, अंतिम दिन होता है हर साल का, उसके अगले दिन संक्रांति होती है, उससे पहले दिन सेक होता है। तो यह त्यौहार सावन के संक्रांति से पहले यानी आषाढ़ का आखिरी दिन जो होता है उस दिन मनाया जाता है। बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसमें खचरोड़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। यह त्यौहार एक जैसे हम स्वाले पकोड़े बनाते हैं, ऐसे स्वाले बनाए जाते हैं, दाल के बनाए जाते हैं। अब कोई आलू का भी बना देता है, लेकिन दाल के ही बनाने की परंपरा रहे, जिसमें लोबिया, रयांस, इन चीज़ों की या तूर, इन चीज़ों के स्वाले बनते हैं। अब ऐसा क्यों मनाते थे हमारे लोग, क्या इसके पीछे कारण है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि साथियों, हमारा उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्र पहले भौगोलिक जो विषम परिस्थितियाँ थी, वहाँ की जो वातावरण था, वहाँ का जो माहौल था, उन सब को देखते हुए हर माह कुछ ना कुछ त्यौहार होते थे। पहले होता क्या था कि अभाव था, अन्न का अभाव था, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। कौड़ी, जंगोरा, मंडवा, ये गेहूं और चावल तो बहुत बाद में हमारे पहाड़ों में गया। पहले मंडवा और ये कौड़ी ही ज़्यादा प्रचलन में था। चावल होता था और पलेऊ वगैरह बनता था। बाकी साग जो लोकल होते हैं, जो क्षेत्रीय होते हैं, जैसे चचिंडा, तोरी, ये सब होते थे। अब क्या होता था कि पुराने ज़माने में हमारी जो माता बहनें थी, उनको खाने के लिए बहुत कम मिलता था, मतलब अच्छा खाना बहुत कम मिलता था। तो पुराने लोगों ने कहा कि भाई इनको भी तो खाने की इच्छा होती है, इनके लिए कम से कम कुछ ऐसा रखा जाए कि इनको भी अवसर मिले। एक कारण तो ये बताया जाता है, ये तो एक किंवदंतियाँ हैं या लोकोक्तियाँ कह सकते हैं हम, और हकीकत में था भी कुछ चीज़ें ऐसा नहीं कि नहीं था। लेकिन उस सबसे अलग जो प्रकृति जनित कारण है, होता क्या था कि जब गेहूं कट जाता था और गेहूं की फसल कटने के बाद उस फसल को 3 महीने तक उपयोग में नहीं लाया जाता था। कारण ये था कि नए गेहूं खाने से पेट खराब होने की ज़्यादा संभावना रहती थी। 3-4 महीने बीज पुराना हो जाता था, उसके बाद इसका उपयोग करना शुरू किया जाता था। पहले उपयोग जो है स्वाले के रूप में किया जाता था। दूसरा कारण यह था कि जो दलहनी फसलें थी, जिसमें मैंने बताया लोबिया, जिसको हम सूंठ भी कहते हैं, रयांस और तूर, गहर, तमाम ये जो दलहनी फसलें हैं जिनसे ये भरी रोटी बनती हैं, वह बरसात में बो दी जाती थी। उसके बाद जो है ये दालें बरसात में नमी के कारण ख़राब होने लगती थी, और इस कारण वहाँ पे रखने के भी संसाधन कम होते थे, धूप में सुखाने के लिए दिक्कत होती थी। तो क्या करते थे कि जो बची हुई दालें होती थी उसकी यह रोटी बनाई जाती थी, भरी रोटी बनाई जाती, स्वाले बनाए जाते थे। तीसरा कारण क्या था कि बरसात की जो फसल होती थी, जिसमें मैंने गेहूँ, जो जायद की फसलें ही, जो अभी बरसात रबी की फसलें हैं, उस फसल में क्या होता था, जो बरसाती फसल है जिसमें मैंने धान,
झंगोरा, मंडुआ, दाल जो भी बरसात में बोई जाती हैं और ये सितंबर अक्टूबर में करती थी, उन सब में सबसे पहले जिस फसल पे बाल आते थे वह होती थी कौनी। और कौनी पे बाल आ जाते थे, कौनी कुछ दिन बाद 15 सबसे जल्दी पकती थी कौनी। और चिड़ियाओं के लिए दाना शुरू हो जाता था कौनी खाने के लिए। बरसात में चिड़ियाओं को दाना नहीं मिलता था नमी के कारण, या तो ज़मीन में पड़े हुए या तो उन पर अंकुरित हो जाते थे, तो तब सबसे पहले कौनी ही आती थी। उस खुशी में भी लोग इस त्यौहार को मनाते थे। अलग अलग चीज़ें थी लेकिन प्रकृति से जुड़ी हुई थी। आज हम लोग इन सब से वाकिफ़ तो नहीं हैं। हम लोगों को, हमारे पीढ़ी को या हमारे बच्चों को या हमारे साथियों को भी बहुत को पता नहीं है कि रुडला त्यौहार होता क्या था। हमें अपनी जो प्राचीन परंपराएं रहे हैं, प्राचीन जो हमारे त्यौहार रहे हैं, लोक पर्व रहे हैं, उनको अपने घरों में अवश्य मनाना चाहिए। इसी बहाने हमें अपने पहाड़ से जुड़ने का, अपने ज़मीन से जुड़ने का, अपने धरती से जुड़ने का एक अवसर मिलता है। दूसरा क्या होता है कि अगर हम बहुत तेरे मात्रा में बनाएंगे तो जो हमारे पहाड़ की दालें हैं उनका भी अच्छा उपयोग हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया, कल यानी मंगलवार को 15 जुलाई को इस बार का रुडला त्यौहार है। आप लोग अवश्य ही अपने घरों में इस त्यौहार को मनाएं, भरी रोटी ज़रूर खाएं और जैसे भी माध्यम है सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आज के ब्लॉग में यही, आप सभी को पुनः रुडला त्यौहार और हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम फिर हरेला पर वार्ता करेंगे, हरेला पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं साथियों कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मनकी की कलम से बहुत बहुत धन्यवाद।